Hello students of class 9th English. Welcome to this online English class. आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। टेंसेस का ज्ञान होना इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर इनको हम लोग सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि टेंसेस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तो आप जानते ही हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़ भी रखा है, लेकिन फिर भी एक नज़र डालते हैं। फिर प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। एक तो इंडेफिनिट वाला, जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, माने अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, माने अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो माने प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आज बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के में प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी बात करते हैं। और उस पर मैं एक PDF भी भेजूँगा, उसको आपको अपनी क्लास रजिस्टर में लिख लेना होगा और नीचे होमवर्क PDF के में दिया होगा। तो जो नंबर्स होमवर्क करके नीचे जो नंबर्स मैं डालूँगा, आप समझ लीजिए कि वही नंबर्स आप होमवर्क वाली कॉपी में उस नंबर के सेंटेंसेस को लिख करके आप होमवर्क वाली कॉपी में अलग करेंगे। और जो मैं सॉल्यूशन भेजूँगा PDF का, वो जो है PDF में, उसे आप अपने क्लास रजिस्टर में करोगे और होमवर्क नीचे दूँगा उसके, वो आप होमवर्क वाली कॉपी में करोगे। होमवर्क क्लास रजिस्टर में नहीं किया जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम हिंदी किसी भी सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट सिंपल या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर है और हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें हम, तो अंत में क्या है? ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, इनमें से आता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो देखो ता हूँ आया। ही डज हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करता है। सब में देखो आ रहा है ता है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत गाती है। तो इस तरीके से हिंदी में जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं तो ता है, ती है, ते है आता है। अब इसके जो रूल्स हैं उनको जानना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, अगर इनमें से सब्जेक्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी कार्य के होने को स्वीकार किया जाए। जैसे वह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने की बात को स्वीकार किया जाता है इस सेंटेंस में, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, स्वीकारात्मक वाक्य होगा। ही गोज़ टू स्कूल सेंटेंस अफर्मेटिव कहा जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, अगर सब इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे तुम पढ़ते हो, यू रीड, वह लिखता है, ही सॉरी वी हम जाते हैं, वी गो। मैं प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे। तो आप देख रहे हैं सब में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
लड़के मैदान में खेलते हैं। द बॉयज़ प्ले इन द फील्ड, प्लूरल है तो इसलिए प्ले आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अगर सब्जेक्ट मान लो ही, शी, इट, नेम कोई है, नाम है या कोई सिमिलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एस फॉर्म जो वर्ब की होती है उसका प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे वह जाता है, ही गोज़, वह खेलती है, शी प्लेज। आप देख रहे हैं एस क्रिया आ रही है, गोज़, प्लेज। सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो मूव्स आप इसमें एस क्रिया। इस तरीके से ही, शी, इट, नेम सिमिलर नंबर के साथ एस क्रिया आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, अगर इनमें से सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, अगर इनमें से सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं धूप में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द सन, तो देखा डू नॉट लगा और प्ले फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस तरीके से अगर ही, शी, इट, नेम सिमिलर नंबर में से सब्जेक्ट आता है तो डज नॉट लगाकर और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे वह नदी में नहीं तैरता है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ही डज नॉट स्विम इन द रिवर। इस तरीके से अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार जो लगेगा उसको हम कहाँ रख देंगे, वाक्य के शुरू में लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वर्ब और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट प्रयोग होगी, डू डज के शुरू में रखेंगे और वर्ब जब लगाएंगे तो उसकी फॉर्म फर्स्ट रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कभी कभी क्या होता है, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, ये शब्द आ जाते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस में। जैसे तुम बात क्यों करते हो, तो क्यों शब्द हिंदी का प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम, जो प्रश्नसूचक शब्द जो है उसको वाई को शुरू में लगा देंगे। तो वाई डू यू टॉक, तुम बात क्यों करते हो। ऐसे ही है, वह कहाँ जाता है, तो कहाँ शब्द बीच में आया सेंटेंस में तो वेयर शुरू में लगा देंगे अंग्रेजी में, वेयर डज ही गो। फिर ऐसे ही जैसे कहा जाए वह कब सोता है, कब बीच में आया सेंटेंस में हिंदी में तो अंग्रेजी में उसको पहले लगेगा शुरू में, सबसे शुरू में, व्हेन डज ही स्लीप। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके डिफरेंट यूजेस कौन कौन से हैं, माने हम इनको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस में काम का होना बताने के लिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में कोई काम होता है उसके लिए, जैसे ही लर्न्स हिज लेसन, शी वॉक्स इन द गार्डन, इस तरीके से। फिर हैबिट अगर बतानी है तो हैबिट प्रकट करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं, तो कुत्तों की ये हैबिट होती है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे, प्रयोग करेंगे। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, जैसे सदैव सत्य रहने वाली बातें जो हैं, जैसे अभी बताया द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा, लिखा जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे या लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग फ्यूचर एक्शन की योजना पहले से बना लेते हैं, कोई काम फ्यूचर में होना है लेकिन उसकी प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं, तो इसे जब प्रकट करना होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। जैसे बोलते हैं या लिखते हैं, जैसे मीना कम्स हियर नेक्स्ट वीक, मीना अगले सप्ताह यहाँ आएगी।
तो देखो कम्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखा गया या बोला गया। तो इस तरीके से मैं जो PDF भेजूँगा, एक बात ध्यान दे लीजिए, आपको कॉपी में मैंने बुक से जो बुक का जो PDF भेजूँगा उसमें जितनी लाइंस के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे लेसन का नाम है टेंसेस फॉर्म एंड यूज़, लेसन नंबर 8 आपको मिलेगा अंदर, बुक खोलोगे उसमें उसको अंडरलाइन किया, फिर टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं उसको अंडरलाइन किया। तो जितना अंडरलाइन पोर्शन है वो आपको क्लास रजिस्टर में लिखना है। फिर प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको अंडरलाइन किया। तो अंडरलाइन इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम क्लास रजिस्टर में कितना लिखेंगे, इसमें से सब पूरा नहीं लिखना है, जो अंडरलाइन जितना जितना जहाँ जहाँ जो कुछ भी मैंने अंडरलाइन किया है बस वही ऊपर से नीचे तक लिखना है। और बाकी एक्सरसाइज करके जो भेजूँगा वो तो आप करोगे ही क्लास रजिस्टर में, और होमवर्क नीचे दूंगा, सेंटेंस नंबर लिख दूंगा, आप समझ लेना कि वही सेंटेंस नंबर आपको हमको होमवर्क वाली कॉपी में वो सेंटेंस करना है। ठीक है, थैंक यू।